हरे कृष्णा। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स, मतलब टिप्स नहीं, रूल्स जो आपको माला जाप करते वक्त फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जब आप जपा बैग लेते हैं ना, जिसमें आप माला रख के जाप करते हैं, वो ध्यान रखना कि उस बैग पर भगवान की फ़ोटो ना लगी रहे। मैंने जो बैग लिया है उसमें राधे कृष्ण की फ़ोटो लगी है, राधे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, राधे राधे भी लिखा है और राधा कृष्ण की फ़ोटो भी लगी है। तो मैंने जब बैग लिया था तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कोई रूल होता है। मुझे अभी थोड़ा टाइम पहले ही किसी ने बताया था। तो इसलिए मैंने जो गलती की वो गलती आप मत करना, क्योंकि कोशिश करना कि जब बस जिसमें फ़ोटो ना लगी हो भगवान की वही वाला बैग ले। क्योंकि इसका कारण ये है कि अगर बैग गंदा होता है, मिट्टी अगर नीचे गिर जाए तो भगवान की फ़ोटो लगी है तो बेसिकली अगर बैग नीचे गिरेगा तो फिर भगवान का अपमान होगा, उसमें मिट्टी लगेगी तो भगवान का अपमान होगा। तो इसीलिए कोशिश करना कि जिस बैग पे फ़ोटो ना लगी हो भगवान की, सिर्फ वही वाला ऐसा बैग यूज़ करना माला जाप के लिए। तो ये था पहला रूल। अब दूसरा ये कि जब भी आप हरे कृष्ण महामंत्र बोले तो ध्यान रखना कि सामने श्री कृष्ण जी हो। जब मैं माला जाप करने बैठता हूँ हॉल में, ज़मीन पर बैठ के एक प्लेट में श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल को रख लेता हूँ और उसके बाद उनको देखते हुए माला जाप करता हूँ। आंखें बंद नहीं करनी है। सामने कृष्ण जी है, सामने भगवान है और आप आंखें बंद करके माला जाप करोगे तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। क्योंकि सामने भगवान बैठे और आप भगवान बैठे सामने और आप आंखें बंद करके माला जाप करो तो क्या ही फ़ायदा। तो कोशिश करना कि श्री कृष्ण की फ़ोटो या मूर्ति कुछ भी आपके सामने आप रखें और उसके बाद उसको देखते हुए उसी मूर्ति पे कंसंट्रेट करते हुए माला जाप करना। और तीसरा रूल ये कि जब आप माला जाप करने बैठो, अभी कुछ लोग हैं जो अभी रिसेंटली आए हैं भक्ति में, 3 महीना 4 महीना ही हुआ है, तो वो जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे तो मुंह से बोलते हुए करना है, मन में मत करना। क्योंकि मन में जाप करना का काम केवल प्रोफेशनल डिवोटीज़ का है, मतलब वो सिर्फ प्रोफेशनल डिवोटीज़ ही कर सकते हैं। और जो अभी भक्ति में आए हैं, जैसे कि मैं भी मंत्र मन में बोले हुए बोल के नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप मन में बोलेंगे मंत्र तो मन में कुछ ना तो कुछ ऐसे ख्याल आते रहते। इसीलिए मंत्र का जाप करते समय आपको मन में नहीं, आपको मुंह से बोलना है ताकि आपका ध्यान उस मंत्र पे रहे। और जब आप मंत्र को बोलते रहो तब उसके बाद जब आप मंत्र को बोलोगे तब आपको उस मंत्र को सुनना भी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप कर रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो ये जो मंत्र मैंने अभी बोला, इस मंत्र को मुझे कानों से सुनना भी है, मुँह से बोलना भी है और ध्यान भी लगाना है। तो ये 3 चीज़ें करनी है जो एकदम ईजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाथ में माला है, कानों से सुनो और कानों से सुनते रहो, मुंह से बोलते रहो। बहुत ईजी है, बस बोलने पे मैं जो इस तरह से बोला है बस वो हार्ड लगेगा, बट एक बार करने लगोगे तो आसानी होगी। उसके बाद दूसरा ये कि ट्राई करना कि मंत्र जाप सुबह के वक्त ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में माइंड एक्टिवेट रहता है और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का समय रहता है। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है कितनी बजे से? 4 बजे से 5:50 तक रहता है शायद ब्रह्म मुहूर्त, अकॉर्डिंग टू जहाँ तक मुझे पता है। शायद 4 बजे से 5:50 या 4:30 से 5:50 तक कुछ ऐसा रहता है। तो 4 बजे उठे चाहे 4:30 बजे उठो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना। नहा धो के भगवान की पूजा पाठ करके, लड्डू गोपाल की सेवा करके, ठाकुर जी की सेवा करने के बाद माला जाप करते बैठना, वो भी कब? ब्रह्म मुहूर्त में। और हरे कृष्ण महामंत्र जो प्रोफेशनल है उनके लिए नहीं, जो अब भी आए हैं ना डिवोटी इसमें भक्ति में, उनके लिए बोल रहा हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी जाप करो मुंह से बोलते हुए करो, कानों से सुनते हुए करो और कृष्ण का ध्यान करते हुए करो। और दूसरी चीज़ ये, जपा का बैग जो रहता है, जिस बैग में आप माला रख के जाप करते हैं, वो उस पर ध्यान रखना कि उस पर भगवान की मूर्ति या फ़ोटो वोटो ना बनी रहे, नहीं तो उसमें भगवान का अपमान होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये कि ट्राई करो कि मंदिर में जाके सुबह मंगला आरती के बाद ही आप माला जाप मंदिर में बैठ के करो। बिकॉज मंदिर में वो एनर्जी रहती है, वो पॉजिटिव एनर्जी रहती है जहाँ पे आपका ध्यान एक ही तरफ कंसंट्रेशन करता है, इंद्रियां काबू में रहती है, माइंड डाइवर्ट नहीं होता। क्योंकि सामने भगवान बैठे रहते हैं तो माइंड डाइवर्ट होता ही नहीं है। तो इसीलिए ट्राई करना कि मंदिर में बैठ के ही माला जाप करें, साधु संत या गुरुओं के बीच में या आचार्यास के बीच में या फिर प्रोफेशनल डिवोटीज़ जो है उनके बीच में। और ट्राई करना कि उनसे
और ज़्यादा नॉलेज ले पाए कि माला जाप किससे कैसे करना है, क्या करना है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग माला इस उंगली फर्स्ट उंगली से करते हैं, इससे नहीं करना है, इससे करना है, जिसे हम तिलक लगाते हैं, या तो इससे या तो इससे, तो जिससे आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे माला जाप करना, लेकिन इस या इस उंगली से, इस उंगली से बिल्कुल नहीं करना है। इस उंगली से करो या तो इस उंगली से करो। मैं प्रोबेबली इस उंगली से ट्राई करता हूँ। मुझे भी पता नहीं था कि इस उंगली से नहीं किया जाता। मेरे को ट्रेन में मैं जब जा रहा था तो मेरे को एक पंडित जी मिले थे, उन्होंने बताया था कि इस उंगली से नहीं, इस उंगली से या तो इस उंगली से किया जाता है माला जाप। तो या तो इस उंगली का प्रयोग करो या तो इस उंगली का प्रयोग करो, लेकिन इस उंगली का प्रयोग मत करना, क्योंकि ये उंगली अशुभ मानी गई है। बिकॉज इस उंगली का प्रयोग हम लोग किसी को डांटते समय, चिल्लाते समय, गाली देते समय करते हैं, तो इस उंगली का प्रयोग नहीं करना है। इस उंगली का या तो इस उंगली का प्रयोग ही करना है माला जाप करते समय। और एक और चीज़, ध्यान केंद्रित कैसे करना है माला जाप करते समय। जब आप माला जाप करो तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र मुंह से बोलोगे, आवाज़ निकलेगी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और इसी मंत्र को बोलते बोलते जब आप इस मंत्र को सुनोगे तब आपका ध्यान किस पे केंद्रित होगा, मंत्र पे केंद्रित होगा। मंत्र पे केंद्रित होगा ध्यान, तो फिर इंद्रिया काबू में आ जाएंगी। इंद्रिया काबू में आ जाएंगी तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ रूल्स हैं जो माला जाप करते समय आप फॉलो करेंगे तो यू विल बिकम अ प्रोफेशनल इन डिवोटी, मतलब जल्दी बन जाओगे। आपको ज़्यादा आजकल लोग क्या करते हैं कि मतलब उनको बहुत टाइम लगता है ना माला जाप सीखने में, और उनको कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर ये कुछ रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं अपने लाइफ में और माला जाप करते समय ये कुछ रूल्स फॉलो करोगे तो आपको भी माला जाप करने में आसानी होगी, एंड यू विल बिकम अ प्रोफेशनल डिवोटी लाइक अदर्स। तो ये कुछ रूल्स हैं जो इसको फॉलो करना। और आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था, व्हाट आर द रूल्स ऑफ डूइंग माला जाप। सो इस वीडियो को ये पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।